वास्तव में विचित्र जंगल गए थे? हाँ गौरी, गया था तो इसमें चिंता करने की क्या बात है भाई। अब गांव का हर आदमी मुझे ऐसे देख रहा है जैसे मेरा वापस आना कोई चमत्कार हो गया हो। हाँ नहीं तो। आपका वापस आना चमत्कार ही है। ये तो ईश्वर की कृपा है कि आपको कुछ नहीं हुआ। वहां तो एक राक्षस का शासन है जो किसी को जीवित नहीं छोड़ता। अब आप वचन दीजिए कि आप दोबारा उस जंगल में नहीं जाएंगे। शंकर ने फीकी मुस्कान के साथ अपनी पत्नी की ओर देखा। ए गौरी गौरी, तुम भी जानती हो कि मैं उस जंगल में क्यों गया था। अरे भाई, तुम्हारी बीमारी का इलाज जो कराना था ना, इसीलिए। इतना कहकर शंकर ने अपनी पुत्री चमकी की ओर देखा। और मेरी बेटी की इच्छा थी कि इस दिवाली हमारा घर दियों से सजे, इसीलिए तो गया था। गौरी मुस्कुरा दी, पर शंकर ने जरा भी ये जाहिर नहीं होने दिया कि वो राक्षस से क्या वादा करके आया था। अगले दिन शंकर राज्य गया और वो जड़ी बूटी खरीदकर वैद्य के पास पहुंचा। वैद्य जी, ये रही वो जड़ी बूटी, लीजिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब तुम इसे अपनी पत्नी को खिला देना, वो निश्चित ही स्वस्थ हो जाएगी। हाँ। शंकर घर लौटा और जड़ी बूटी अपनी पत्नी गौरी को दी। अगले दिन गौरी ने शंकर से कहा, शंकर, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी बीमारी ठीक हो रही है। हाँ अच्छा गौरी, चलो एक बार फिर वैद्य जी के पास चलते हैं ताकि निश्चिंत हो जाए कि अब तुम ठीक हो। चलो। शंकर गौरी को लेकर वैद्य के पास गया। वैद्य ने गौरी की जांच की और मुस्कुराते हुए कहा, शंकर भाई, तुम्हारी पत्नी तो पूरी तरह से स्वस्थ है। अब इसकी बीमारी समाप्त हो चुकी है। शाबाश शाबाश। ये सुनकर शंकर खुशी से अपनी पत्नी को घर ले आया। पिताजी, दीपावली को केवल 5 दिन रह गए हैं। चिंता मत कर बेटा, मैं तेरे लिए राज्य से बहुत अच्छे दिए खरीद कर लाऊंगा। तभी एक सैनिक वहां पहुंचा। क्यों भाई, तुम्हारा नाम ही शंकर है ना? हाँ हाँ हाँ, मैं ही शंकर हूँ, कहिए। और तुम लकड़हारे हो ना? हाँ हाँ हाँ, मैं लकड़हारा हूँ। आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? भाई, महाराज ने तुमको इसी समय तुरंत बुलवाया है। क्या महाराज ने? लेकिन क्यों? मैंने क्या किया? अब इसका उत्तर तो महाराज ही दे सकते हैं। चलो, तुम्हें तुरंत मेरे साथ चलना होगा। अरे चलो भाई, चलो चलो। शंकर ने अपनी पत्नी और बेटी की ओर देखा और सैनिक के साथ चल पड़ा। इधर राजा सूरज दीवार पर टंगी बूढ़े व्यक्ति की तस्वीर को बहुत गौर से देख रहे थे। तभी उनका मंत्री पहुंचा। महाराज, मैं आपका दुख समझ सकता हूँ। आपके पिता के जाने का जो अफसोस है वो मुझे भी है, क्योंकि उन्होंने ही मुझे मंत्री नियुक्त किया था। ऐसी बातें क्यों करते हो मंत्री? अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि मेरे पिता इस संसार में नहीं रहे। पर महाराज, आपके पिता उस विचित्र जंगल में गए थे और फिर वापस नहीं आए हैं। हमने जंगल का कोना कोना छान मारा पर कोई सुराग नहीं मिला। और आपको तो पता है, लोग कहते हैं कि शायद वो किसी जंगली जानवर का शिकार हो गए हों। राजा सूरज कुछ नहीं बोले और चुपचाप अपने राज दरबार में बैठ गए। उसी क्षण सैनिक शंकर को लेकर वहां पहुंचा। महाराज, मैं शंकर को लेकर आ गया।
तो क्या तुम ही हो वो लकड़हारे जो विचित्र जंगल में गया था और वहाँ से सफेद वृक्ष की लकड़ी काट लाया था? क्यों, तुम ही हो ना? हाँ 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 महाराज, मैं ही हूँ जो वहाँ गया था। सुना है कि वहाँ पर कुछ समय से एक राक्षस का शासन है जो लोगों को मार देता है। तुम वहाँ से कैसे बचकर आ गए? राक्षस ने तुम्हें क्यों नहीं मारा? महाराज सही बताऊं, बहुत डर लगा था जब मैं लकड़ियां काट रहा था, लेकिन मैंने जल्दी से लकड़ियां काटी और लेकर जो दौड़ लगाई कि फिर पीछे पलटकर ही नहीं देखा। राजा सूरज ने शंकर को गहराई से देखा। यानी शायद ईश्वर की कृपा रही होगी। अच्छा, मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरे पिताजी की इच्छा थी कि विचित्र जंगल की सफेद लकड़ी से एक सिंहासन बनवाया जाए। पिछले साल वो दीपावली के मौके पर उसी जंगल गए थे और फिर वापस नहीं आए। मैं उनके सपने को पूरा करना चाहता हूँ, तो तुम एक काम करो, दोबारा वहाँ जाओ और जितनी लकड़ियाँ ला सकते हो लेकर आओ। मैं अपने महल के लिए एक सुंदर सिंहासन बनवाना चाहता हूँ और तुम्हें इस काम के लिए 50,000 सोने के सिक्के भी दूंगा। ये सुनकर शंकर चौंक गया। 50,000 सोने के सिक्के? दीपावली के बाद तो मुझे राक्षस के पास जाना होगा। अगर ये इनाम मिल गया तो मेरी पत्नी और बेटी को किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। हाँ महाराज, आपको जितनी भी लकड़ियाँ चाहिए मैं एक ही बार में ला दूंगा, बस लाने की व्यवस्था करवा दीजिए। ठीक है, मैं 3 बैलगाड़ियों का इंतजाम करवा दूंगा। तुम इन 3 बैलगाड़ियों के साथ अभी रवाना हो जाओ। जब तुम उन बैलगाड़ियों में सफेद लकड़ी भरकर लाओगे तो मैं तुम्हें 50,000 सोने के सिक्के दे दूंगा। जाओ। राजा सूरज ने तुरंत बैलगाड़ियों का इंतजाम कराया और कुछ ही समय में शंकर उन बैलगाड़ियों को लेकर विचित्र जंगल की ओर रवाना हो गया। शंकर उसी स्थान पर पहुंचा जहां पिछली बार आया था। वहां काला धुआं फैला और एक राक्षस प्रकट हुआ। क्यों मनुष्य, दिवाली तो अभी बहुत दूर है, फिर तू अभी क्यों आ गया? और ये बैलगाड़ी लेकर क्यों आया है? मैं मनुष्यों को खाता हूँ, जंगली जानवरों को नहीं खाता। मैं दोबारा सफेद वृक्ष की लकड़ियाँ काटने आया हूँ। मुझे बहुत सारी लकड़ियाँ चाहिए, इसीलिए बैलगाड़ी साथ लाया हूँ। ये सुनकर राक्षस क्रोधित हो गया। तू तो मुझे धोखेबाज लगता है। पहले तो तू रो रो कर विलाप कर रहा था, अब तेरे मन का लालच देखो, बैलगाड़ियां लेकर आ गया। वाह 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 वाह। शंकर ईमानदारी से सारी घटना राक्षस को बताते हुए बोला। नहीं 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 नहीं, मैं अपने वचन पर कायम हूँ। दीपावली के बाद तुम मेरा खून पी लेना। बस अभी मुझे इतना समय दे दो कि मैं अपने परिवार के लिए धन जुटा लूं। दीपावली के बाद स्वयं वापस आकर अपना वचन पूरा करूंगा, चिंता मत करो। ठीक है, तू पहला मनुष्य है जो इतने विश्वास के साथ बोल रहा है। मैं तुझे एक और मौका देता हूँ, जा ले जा। शंकर लकड़ियां काटने लगा। कुछ समय बाद वो थक गया और राक्षस से बोला। अच्छा, क्या तुम मेरी सहायता कर सकते हो? कैसी सहायता? ये 3 बैलगाड़ियां इतनी जल्दी भरना बड़ा कठिन है, थोड़ा मदद कर दो। मैं इतनी जल्दी इतने पेड़ नहीं काट सकता, थोड़ा मदद कर दो ना। राक्षस ने तुरंत हाथ हिलाया और 2-3 वृक्ष उखाड़कर तीनों बैलगाड़ियों पर रख दिए। जा, तेरा काम आसान हो गया। याद रखना, दीपावली के बाद तुझे वापस आना है। मैं इंतजार करूंगा। शंकर खुश हुआ और उन 3 बैलगाड़ियों को लेकर सीधे राजमहल चला गया।
शंकर बैलगाड़ियों के साथ महल पहुंचा और राजा सूरज को सफेद लकड़ियां सौंप दी। बैलगाड़ियों में पूरे वृक्ष को देखकर राजा सूरज चौंक गया। आश्चर्य आश्चर्य, तूने ये पूरे के पूरे वृक्ष उखाड़ कैसे लिए? महाराज, जैसे ही मैं विचित्र जंगल पहुंचा, अचानक से आंधी आ गई और वृक्ष उखड़कर अपने आप बैलगाड़ी पर गिर गए। मेरा काम आसान हो गया। राजा सूरज ने गहरी नजर से शंकर को देखा और 50,000 सोने के सिक्कों की थैली उसके हाथ में थमा दी। शंकर प्रसन्न होकर अपने घर लौटा। शंकर ने पूरी घटना गौरी को बताई और उसने वो थैली अपनी पत्नी गौरी के हाथों में रख दी। अरे गौरी, देखो देखो देखो, ईश्वर ने हमें धनवान बना दिया, ये देखो। हे भगवान, आपने दोबारा उस जंगल में जाने की हिम्मत कैसे की? आखिर क्या जरूरत थी? 50,000 सोने के सिक्के कमाने में पूरी जिंदगी निकल जाती, तब भी हम कमा नहीं पाते। वचन दो कि अब कभी उस जंगल में नहीं जाओगे। शंकर हल्की मुस्कुराहट के साथ चुप रहा। तभी उनकी पुत्री चमकी मुस्कुराते हुए दौड़ कर आई। पिताजी, अब तो हम बहुत धनवान हो गए। हाँ मेरी गुड़िया, हाँ। समय यूं ही बीतता गया और दीपावली का दिन आ गया। शंकर बहुत सुंदर और कीमती दिए लेकर आया। गौरी और चमकी ने घर को दियों से सजा दिया। शंकर उनकी मुस्कान देखता रहा और मन ही मन बोला, हाँ, अब शायद ये दृश्य मैं दोबारा देख ना पाऊं, क्योंकि कल मुझे अपने वचन के अनुसार राक्षस के पास जाना होगा। अगले दिन शंकर अकेला जंगल पहुंचा और राक्षस को आवाज देने लगा। तभी काला धुआं फैला और राक्षस प्रकट हुआ। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तू खुद चल कर आ गया। मुझे लगा था कि तू तो कभी नहीं आएगा। मैंने वचन दिया था और मैं अपने वचन पर कायम रहता हूँ, इसीलिए मैं आ गया। वाकई वाकई तू सबसे ईमानदार मनुष्य निकला। आज तक मैंने तेरे जैसा कोई मनुष्य नहीं देखा। बहुत अच्छे। जैसे ही राक्षस शंकर को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, एक तेज धमाका हुआ और राक्षस रंग बिरंगी किरणों में बदलकर एक बूढ़े राजा में परिवर्तित हो गया। हाँ, आप कौन हैं? आखिरकार तुमने मुझे श्राप से मुक्त कर दिया बेटे। आखिरकार तुमने मुझे श्राप से मुक्त कर दिया बेटे। श्राप से? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। ये आखिरकार हो क्या रहा है? क्या हुआ ये सब? तभी रंग बिरंगी रोशनी के बीच एक साधु प्रकट हुआ। मैं समझाता हूँ, तुम्हारे सामने जो बूढ़ा व्यक्ति है ये कोई और नहीं बल्कि राजा विक्रम के पिता राजा भैरव है। कुछ समय पहले ये विचित्र जंगल में सफेद वृक्ष काटने आए थे। इनके सैनिक इधर उधर निकल गए और ये अकेले एक पीपल के पेड़ तक पहुंचे। उस वृक्ष के नीचे मैं वर्षों से तपस्या कर रहा था। साधु की आंखों में चमक थी। राजा भैरव घमंड में चूर था। उन्होंने क्रोध में आकर मेरी तपस्या भंग कर दी। फिर बोले कि उन्हें इस वृक्ष की लकड़ी चाहिए। मैंने कहा कि ये वृक्ष देवताओं का स्थान है, इसकी लकड़ी काटी नहीं जा सकती, पर उन्होंने मेरी बात ना मानी। तभी पीपल देवता प्रकट हुए और राजा भैरव को राक्षस बनने का श्राप दे दिया। ओ,
तो क्या महाराज को ये सब याद नहीं था? नहीं बेटे नहीं, राक्षस बनने के बाद मुझे अपने पिछले जीवन की कोई स्मृति याद नहीं रही। जब तक तू नहीं आया मैं बस अंधकार में था। मुझे मेरे कर्मों की सजा मिली पर मुझे सबसे अधिक अफसोस इस बात का है कि मैंने राक्षस के रूप में निर्दोष लोगों की हत्याएं की। तभी पीपल देवता प्रकट हो गए। तुम चिंता मत करो, जिन लोगों की तुमने हत्याएं की वो सब लालच से भरे हुए मनुष्य थे। ऐसे लोगों को इस संसार में रहने का कोई अधिकार नहीं था। अब मैं पुनः अपनी तपस्या करने जा रहा हूँ। साधु वहां से चला गया।